आज लोग कहते हैं कि धर्म का ज़माना नहीं है, सत्य का ज़माना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। सत्य का ज़माना सब दिन रहा है, आज भी है और रहेगा। ये जो चांद है, सूर्य है, पृथ्वी है, मिट्टी, ये सब सत्य है। तो जिस प्रकार आज से हजारों साल पहले सूरज उगता था तो गर्मी लगती थी, सूरज से प्रकाश निकलता था, पानी से शीतलता, आग से गर्मी और मिट्टी से कठोर, ये अपने सत्य को, अपने धर्म को नहीं छोड़े हैं और उसी पर हम टिके हुए हैं। पृथ्वी टिकी हुई है। धरती माता से, धरती से हमें सब कुछ मिलता है। क्या क्या मिलता है? अन्न मिलता है, फल मिलता है, कपड़े मिलते हैं, जितनी चीज़ें हैं सब ज़मीन से आती है, धरती से। हम कपड़ा पहने हैं, कपड़ा कहाँ से आया? कपास बना, धरती से कपास, कपास से उसको काट करके फिर रुई निकला, फिर उसको सूत बुना गया, फिर कपड़ा बुना गया। तो सब चीज़ की खान क्या है? धरती, धरती ज़मीन। और धरती अपना धैर्य कभी नहीं छोड़ती, कभी नहीं छोड़ती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपना धैर्य, अपनी सहनशीलता, अपना सत्य, अपनी मर्यादा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि ऋषि कहते कि सत्य के मार्ग पर जो चलता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में हमेशा सुख ही सुख रहता है। लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों में, थोड़े लाभ के लिए आदमी झूठ बोल देता है। बेईमानी, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, ये समाज में, परिवार में होने लगता है। और जब ऐसा करते हैं तो हम अपने धर्म से, अपने स्वभाव से और प्रकृति से, भगवान से हम अलग होते जाते हैं। सब लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, लेकिन जब भगवान की उपासना करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, देवी देवता की व्रत करते हैं आप, तो जब इतने 33 कोटि देवी देवता है, भारत में कितने देवी देवता है? 33 कोटि देवी देवता की पूजा होती है। ठीक है, मान लीजिए 33 कोटि देवी देवता, इतने देवी देवता की पूजा करते हैं, लेकिन जब आप गाली देते हैं, कटु बोलते हैं, चोरी करते हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो क्या वो देवी देवता नहीं देख रहे हैं? 33 कोटि देवी देवता देख रहे हैं कि नहीं? जब देख रहे हैं तो फिर हम गलत कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब है कि हम भगवान को नहीं मान रहे। सही है ना? एक चोर भी यदि चोरी करने जाता है, एक चोर चोरी करने जाता है तो बच्चा भी देख ले, एक छोटा बच्चा भी देख ले तो डरता है, वो चोरी नहीं करता है। वो जानता है कि बच्चा किसी को कह देगा, बड़े को कह देगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो एक चोर भी एक बच्चा से भी डरता है, लेकिन 33 कोटि देवी देवता देख रहे हैं, उससे नहीं डरता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो देवी देवता, भगवान, ईश्वर मानता ही नहीं है। जब हम गाली देते हैं, आप गाली देते हैं, कटु कहते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, अनादर करते हैं, तो देवी देवता देख रहे हैं कि नहीं? देख रहे हैं ना? जब देख रहे हैं वो सब, फिर आप उसका कर्म फल तो मिलेगा, मिलेगा ना? वो कर्म फल हमें मिलना है। इसलिए कोई देखे या ना देखे, लेकिन वो तो देखता होगा। ऐसा हमेशा हम सोचे कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, जैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये व्यवहार, ये कर्म परमात्मा ईश्वर हमें देख रहा है। इसलिए ऐसा जब सोचेंगे, ये असली पूजा है, ये असली भक्ति है। आज आदमी मंदिर में जाता है, देवता के पास फ़ोटो खिंचा लेता है, फ़ोटो खिंचा करके किस में लगा लेता है? स्टेटस में लगा लेता है, और लोगों को दिखाने के लिए कि मैं पुजारी हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, देखो मैं भगवान के पास हूँ और पूजा कर रहा हूँ, स्टेटस में लगा देता है। और आपके सब लोग देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। आप भगवान के पास थोड़ी देर बैठ कर के फ़ोटो खिंचा लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिए, स्टेटस में लगा दिए और दिखा रहे हैं कि मैं असली भगवान की भक्ति कर रही हूँ, भगवान का भक्ति पुजारी। इससे कुछ नहीं होगा। आपके आचरण, आपके व्यवहार, आपके शब्द, ठीक है ना? हमारा आचरण कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है? व्यवहार यदि अच्छा होगा,
संस्कार अच्छे होंगे और हमारा चरित्र अच्छा होगा तो क्या होगा, भगवान हमें पसंद करेगा, हमें उसका फल मिलेगा और हम असली पुजारी, असली धर्मात्मा होंगे। तो इसलिए सबको चाहिए कि स्टेटस में लगाना अच्छी बात है, लगाओ, लेकिन भीतर भी लगाना चाहिए स्टेटस में। वो स्टेटस क्या है? वो है अपनी भावना। अपनी भावना हमारी कभी अपवित्र न होने पाए, हमारी भावना, हमारे विचार कभी दूषित न होने पाए। जब हमारी भावना पवित्र होती है, हमारे विचार सुंदर होते हैं, तो समझिए कि सब अच्छा लगता है, सब बढ़िया लगता है। प्रसन्न चित्ते परमात्म दर्शनम, ऋषि कहते हैं प्रसन्न चित्त में ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। जिसका चित्त प्रसन्न है, मन प्रसन्न है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ क्षोभ राग न द्रोहा। जिनके कपट दम नहीं माया, तिनके हृदय बसेउ रघुराया। क्या कहते हैं? जिसके भीतर में मन निर्मल है, पवित्र है, वो भगवान को प्राप्त करता है, उसको भगवान आशीर्वाद देता है। भीतर सारे पूजा पाठ धर्म कर्म हमारे भीतर है, और अगर भीतर मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन निर्मल है तो सब बढ़िया है, सब अच्छा है, और मन गंदा है तो 1000 गंगा में स्नान करो, कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए मन ही ईश्वर, मन ही देवता, मन से बड़ा न कोई, और मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा हो। जग उजियारा कब होगा? लोग अच्छे कब होंगे? जब हम अच्छे होंगे। जब हमारा भीतर में उजाला आएगा तो सब उजाला होता जाएगा, सब सुंदर होता जाएगा, बढ़िया होता जाएगा। तो यहाँ कहते हैं ऋषि सत्यमेवसरो लोके, इस लोक में क्या है? सत्य की ही विजय है। सत्य धर्म के ही हमेशा, जो धर्म के मार्ग में चलता है, सत्य के मार्ग में चलता है और अपने घर में हमेशा अच्छा जीवन जीता है, उसके जीवन में शांति रहती है, खुशी रहती है, प्रेम रहता है। घर में, परिवार में प्रेम क्यों नहीं टिक पाता है और हंसी खुशी से जीवन क्यों नहीं जी पाते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में सत्य नहीं है, धर्म का आचरण नहीं है। हम पूजा तो करते हैं लेकिन उसका आचरण नहीं कर पाते हैं। किसी ने कहा है, जब से ये समझ में आया कि परमात्मा हमारे साथ है, तब से मैं भूल गया कि कौन कौन मेरा खिलाफ है। क्या कहते हैं? जब से ये समझ में आ गया कि परमात्मा, ईश्वर, भगवान हमारे साथ है, हमारे भीतर है, तब से मैं ये भूल गया कि कौन कौन मेरा खिलाफ है। कोई आपके खिलाफ है, आपसे जलन रखता है, आपसे ईर्ष्या करता है, आपको गाली देता है, आपको नीचा गिराना चाहता है, समाज में होता है। तो ये जब सोचता है, मुस्कुराइए, खूब मुस्कुराइए, ये सोचिए कि हमारे पास भगवान है ना, और भगवान हमारे साथ है तो हमारा अहित हो नहीं सकता है, गड़बड़ हो नहीं सकता है। दूसरे के सोचने से हमारा अहित नहीं होता है, दूसरे के करने से हमारे घर में गड़बड़ नहीं होता है। हम जब अच्छा करते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं और धर्म और सत्य के नियम पर चलते हैं, भक्ति करते हैं, तो भक्ति करने वाली की नौका कभी डूबती नहीं है, डूबती नहीं है। कहते हैं, जनता के बिना सरकार नहीं होती, माली के बिना बहार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और भक्ति करने वालों को कभी हार नहीं होती। जो भक्ति करता है, धर्म करता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, उसके पास कभी हार नहीं होती। जीवन में सुख दुख आते हैं। अब कहेंगे कि जो संत है, पानी गिर रहा है, ठंडी आ रही है, तो जो संत है, गुरु है, उसको ठंडी ना लगे, गर्मी ना लगे। ऐसा नहीं है, ठंडी गर्मी सबको लगेंगे, लेकिन उसमें वे विचलित नहीं होते हैं। इसी प्रकार अगर घर में, परिवार में
कुछ ऊपर नीचा होता है, कुछ तकलीफ आती है, संघर्ष होता है, समस्या आती है, तो उसमें घबराना नहीं चाहिए और समस्या पा कर के भी अपने भक्ति में जुटे रहना चाहिए। और जब भक्ति करते रहेंगे, सत्य के मार्ग पर चलते रहेंगे, शुभ मार्ग पर चलते रहेंगे, तो निश्चित ही हमारे जीवन में, आपके परिवार में खुशहाल हंसी खुशी का जीवन जिएंगे और सब कुछ सत्यम शिवम सुंदरम होगा। इस प्रकार अपने जीवन को हम सबको अच्छा बनाना चाहिए और धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, पुण्य के मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपके घर में पुण्य होगा, धर्म होगा, सत्य होगा, तो संपत्ति, लक्ष्मी, पैसे सब कुछ अपने आप आते रहेंगे और सब कुछ अच्छा होता जाएगा।